ही गंभीर मामला है और एक आस्था का ये चीज़ है और एक पर्सनल आस्था को टारगेट करते हुए यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी द्वारा, ठीक है। और ये ज़मीन जो है आगे अगल बगल पीछे सब सरकारी ज़मीन है। यहाँ टारगेट करके जो मस्जिद का ज़मीन है सदियों से जो डोनेट किया हुआ है, जहाँ फसल होती थी, और मस्जिद की सरकारी ज़मीन मान के चलिए अगल में भी है बगल में भी है, और ये मस्जिद की ज़मीन है और सदियों से इसका फसल यहाँ लगाता था। जैसे बटेदारी होता है, किसी को दे दिया गया कमेटी के द्वारा, मस्जिद के कमेटी के द्वारा, उनके द्वारा फसल वहाँ पहुँचाया जाता था, पैसा पहुँचाया जाता था। तो हम लोग तो जानते थे कि मेरी ज़मीन है, हम लोग को उतना पता ही नहीं था। मगर रातों रात यहाँ पे दिखा करके किसी कारण बस वो सरकारी ज़मीन हो गया। जो पंचायत के मुखिया है, सीओ है, उसे इस बात को जानकारी? जी सर, सारे आदमी को जानकारी दे दिया गया है। और हम लोग जिस समय यहाँ कार्य स्टार्ट हुआ तो हम लोग सीओ साहब से जा कर के उम्मीद किए और विश्वास भी दिलाए कि आपका जो है कि बात रखा जाएगा, मगर बात नहीं रखा गया। कुछ दिन के लिए स्टे लगाया गया, तत्काल तुरंत फ़ोन करके उसको मना कर दिया गया कि अभी काम तत्काल नहीं हो जाता जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता। कोई फैसला हुआ नहीं, बिना नोटिस का शनिवार को बुलाए थे सीओ साहब, मगर वो आए नहीं और बिना सूचना के काम चालू कर दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के भागलपुर के डीएम सर से यही रिक्वेस्ट अपील करना चाहेंगे, हम लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भावना को ठेस नहीं पहुँचे और हमारी संपत्ति को, और आपकी जिम्मेदारी है हमको बचाया जाए, हम लोग को इंसाफ दिया जाए। हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग कानून के रास्ते से चलने वाले लोग हैं। हम आपसे आग्रह आरजू विनती करते हैं, इस काम को, पंचायत सरकार भवन को यथाशीघ्र काम रोका जाए। अभी भी हम लोग के सामने में काम किया जा रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। क्या बता, हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है, क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं डीएम सर से एक ही अपील करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार सीएम से अपील करना चाहूँगा कि तत्काल यहाँ पे काम रोका जाए, हम लोगों को ज़मीन को हमें दिया जाए, जो मेरा हक है मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद आजाद अंसारी है। चाहेंगे क्या मामला है, आप लोग यहाँ पे इतने लोग किस लिए जमा हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बरसों से ये मस्जिद की जमीन है जी, और इस पे पंचायत भवन बन रहा है। ये कौन जगह है, पूरा डिटेल से बताइए। ये हुआ आपका खरीक जी, खरीक में पंचायत हो गया आपका ढोड़िया पंचायत जी, तो ढोड़िया पंचायत में ये खेत की जमीन है। जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं न आबादी है न कुछ है, जी। लेकिन पंचायत भवन बनाया जा रहा जी। है। दूसरी बात, सबसे अहम बात एक और रखना चाहूंगा इसमें, हम 268 प्लॉट इस जगह पे बिहार सरकार प्लॉट है, जी। लेकिन उसके ऊपर कोई निगाह नहीं है। जी। और उसके बाद में मस्जिद की जो जमीन है उस पे ही निगाह जी। है। अब इस चीज के लिए आप लोग सोच सकते हैं कि कौन सी साजिश है। जी। अब रह गई बात, क्या सबसे बड़ी बात तो क्या चीज, जब इसमें पहले दिन काम चालू हुआ तो हम लोग आए, सीओ साहब का कहना हुआ कि इसमें जो है आप लोग कोर्ट की तरफ से कोई आदेश लाए रोकने के लिए, तब हम लोग रुकेंगे, नहीं तो काम चलेगा। हम लोग शांति पूर्वक से यहाँ से चले जा चुके, नोगचिया गए, वहाँ से आदेश लाए। आदेश लाने के बाद में आदेश मिला और सीओ साहब के पास में हम लोग पहुँचे, और सीओ साहब के पास जब पहुँचे तो उन्होंने काम को बंद कर दिया गया, काम को बंद करवा दिया। हम लोगों को खुशी हुई, चलो कानूनी प्रक्रिया है। कितने दिन के लिए काम बंद हुआ? ये कितने दिन से कम से कम 16 दिन के लिए काम बंद हुआ। ये कितने दिन से ये पंचायत भवन कब से बन रहा है? लगभग 1.5 महीने से। और ये मस्जिद कितने वर्षों से थी? मस्जिद की बरसों की मस्जिद की जो जमीन है ये बरसों से है। हमारी उम्र लगभग 37 साल हो चुका है। 37 साल में हम जब से पैदा हुए, जब से होश संभाले, जानते ये मस्जिद है। और जो हमारे ऊपर से जो बूढ़े सुरे हैं उनसे पूछेगा तो वो कह रहे हैं हम भी जानते हैं ये मस्जिद की ही जमीन है। आज़ादी से पहले से ये मस्जिद है, मस्जिद की जमीन थी, और यहाँ से बाकायदा फसल कटता है, उसका डोनेट जो होता है वो पैसे मस्जिद में जाती थी। तो उसके बाद में रह गई कि हम लोगों को जब जाकर के अब कानूनी प्रक्रिया पे हम लोग पहुंचे तो काम रुक गया। काम रुकने के बाद में रुकवाया, किसके आदेश से? सीओ साहब ने, कोर्ट के आदेश से काम रुका। सीओ साहब के पास पहुंचे, सीओ साहब ने बोला हाँ अब अच्छा है, आप लोगों ने कोई आदेश लेकर आया है तो काम हम रोक देते हैं। काम उस दिन से रुक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम सबके साथ गद्दारी हुई है। गद्दारी किस बात की हुई आप लोग देख सकते हैं। जिस दिन काम रोका गया उस दिन देखिए सारा सरिया जो है, सारा प्रूफ है। आज के डेट में कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस दिन क्लिक लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, उस वक्त का, उस डेट का
हमारा तारीख बाकायदा आता है। तो उस दिन क्या हुआ कि सारा सरिया हमारा देखिए कि नीचे रखा हुआ है और उसके बाद में हम लोगों को नोटिस जाता है कि आप लोग थाना में आए पेपर लेकर के। ये शनिवार की बात है और शनिवार की बात है। शनिवार में क्या हुआ, हम लोग जब पहुंचे 10 बजे, थाने के अंदर में भी CCTV कैमरा है भाई, चेक कर लीजिए। 10 बजे से लेकर के 2:30-2 बजे तक बैठे। दोनों पार्टी को बुलाया गया था? दोनों पार्टी को हमें नहीं मालूम, सिर्फ हमें नोटिस दिया गया था सीओ साहब। इसमें पार्टी तो कोई है नहीं, सरकार है। जब पंचायत भवन बन रही है तो सीओ साहब खुद ही पार्टी है कहा जाए तो हम लोग वहां जब पहुंचे तो सीओ साहब नहीं आए। फोन करे तो कई बार फोन किया गया, फोन रिसीव नहीं किए। यहाँ तक कि थानेदार खुद फोन किए, फोन रिसीव नहीं किए। कर्मचारी भी नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, कुछ नहीं। हम लोग इंतजार देख करके वहां से चले गए, लेकिन बीच में पड़ जाता है शनिवार के बाद संडे का फायदा उठाते वक्त इन्होंने आया और काम चालू कर दिए। लेकिन काम चालू करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं क्या काम जब बंद था, काम बंद होने के बाद में क्या एक दिन में इतना पिलर खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये एक साजिश के तरह काम किया जा रहा है। फिर शुरू हुआ, काम शुरू हो गया। बाद आप लोग फिर सीओ से या जो पदाधिकारी संबंधित है उससे सीओ साहब से कम मिलते। सीओ साहब अगले दिन संडे था, संडे के काम चालू करवाया। संडे वाले दिन हम लोग किससे मिलते? आज जो हम लोग प्लॉट पे आए इसलिए आए, इस उम्मीद से आए कि सीओ साहब आएंगे, हम लोगों की दुख दर्द सुनेंगे। भाई मस्जिद की चीज है, मस्जिद हो या मंदिर हो या आस्था की चीज है। ये तो हमारा पर्सनल है नहीं, ये तो सभी का है यहाँ पर। तो इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ पे आए और यहाँ पे आके सीओ साहब जब आएंगे वो अपनी बात को हम लोग रखेंगे। लेकिन वो जो है यहाँ पे आने के लिए नहीं आए। थाना कॉल किया, कॉल किए, बिल्कुल कॉल रिसीव उन्होंने नहीं किया, नहीं उठाया। उसके बाद में खरीक थाना आया, वो हम लोगों को समझाए बुझाए और वो कहे कि यहाँ काम बंद आप लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर हम लोग वही है कि एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसके तहत हम लोग ये फैसला लिए कि हम लोगों को चलो ठीक है, काम बंद करने का अधिकार नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सीओ साहब के पास, वहाँ बैठेंगे, वहाँ धरना देंगे। जब तक हम लोगों का सुनवाई नहीं होगा वहीं बैठे रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी अपील यही है कि एक तरफ नारा लगता है कि सबका साथ सबका विकास, ये कौन सा साथ है और ये कौन सा विकास है? जो कि हम ये कह रहे हैं पंचायत भवन बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है? हम लोगों के लिए बना रहा है। अगरचे हमारे लोगों के लिए बना रहा है, दुख तकलीफ दे करके एक मस्जिद की चीज़ों के या मंदिर की चीज़ पे बन रहा है, ये कौन सा इंसाफी है? ये नाइंसाफी है हम लोगों के साथ में। खास करके ये खरीक वाले जो अवाम है, ये खरीक के अवाम के साथ बहुत बड़ा एक धोखा कर रहे हैं सीओ साहब, और वो जबरदस्ती कर ररहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे सरकारी जमीन इस मौजा में है कहीं और? इस मौजे में नहीं, अगल बगल सब बिहार सरकार है। 268 प्लॉट यहाँ पे बिहार सरकार है। आप लोग आज नेट का जमाना है, कोई भी सर्च मार लीजिए, डोरिया पंचायत में 268 जमीन प्लॉट जो है वो बिहार सरकार है। तो यही 12 कट्ठे पे ही नजर क्यों? तो इसलिए नजर है कि एक मुसलमान की ये ढोरिया पंचायत बनता है और हम लोगों खरीक प्रखंड पड़ता है। जी जिला भागलपुर बिहार। तो मुख्यालय के जो है पहले ग्राम पंचायत पुराना भवन है पंचायत में कहीं? यहाँ ऑलरेडी तो हर जगह है ही नहीं। यहाँ के बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हम तो अलग है ना, हमारा पंचायत तो अलग है। अब 2 किलोमीटर यहाँ पे ढोरिया पंचायत, देखिए गौर फिक्र करने वाली बात है, ढोरिया पंचायत भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। आबादी 2 किलोमीटर दूरी पे है। मुख्य पंचायत का मुख्यालय कहाँ है, कौन गाँव में है? पंचायत का मुख्य ढोरिया में जी। ये ढोरियाई इलाका है, ये ढोरिया इलाका है। पहले पुराना भवन या कहीं था यहाँ पर? पंचायत भवन है ना, कहाँ पर बना? ढोरिया में मौजूद है ना पंचायत भवन। वहाँ कितनी जमीन है ये हम लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में। फिर भी अच्छा बड़ा है छोटा है? बड़ा सा प्लॉट है वहाँ ऑलरेडी मौजूद। इधर भी बिहार सरकार है, देख लीजिए, इधर भी बिहार सरकार है। अच्छा, आपने इसके लिए इस पंचायत के मुखिया से जानकारी ली कि ये योजना आपने कैसे दिया? वो बोला हम नहीं कुछ किए। क्या इससे बात हुआ? हाँ। क्या जी बात हुआ था ना, वो बोला हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपने इस मामले को लेकर अपने ग्राम पंचायत तो भवन बन रहा है और मुखिया जो होते हैं वो प्रस्ताव उसमें देते हैं। मुखिया जी से बात किए ना तो वो बोला इस मैटर में हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। तो जब तक मुखिया जी इसका नहीं मतलब प्रावधान किया, नहीं मतलब जगह चिन्हित किया, प्रस्ताव दिया, तभी न बन रहा है। ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, इसमें तो सब मिली भगत है ना। और ठीक है, 12 कट्ठा ही जमीन पे क्यों बन रहा है? और तो 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा अगल बगल में बहुत जमीन है। तो बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? उससे उचित मतलब न्यायालय मिल जाना चाहिए हम लोगों को। जिस जमीन है मस्जिद की जमीन पूर्वजों में दिया है, मस्जिद में दान किया है। अच्छा। उसके नाम से अभी भी खतियान है। नया में आपका नाम क्या है? मोहम्मद मनोवर नाम है सर। आप कितने दिनों जानते कि यहाँ वो मस्जिद? मेरा उम्र हुआ 44 साल सर। हम जब से होश संभाले उससे देख रहे जमीन का उपज वहाँ अपने मस्जिद में जा रहा है। पैसा
पैसा, इसमें भी मकई बोया हुआ था। एक चौराहा पे कौन सी एक मस्जिद चौराहा की ये जमीन है? कौन सी मस्जिद? जामे मस्जिद जामे मस्जिद खरीक बाजार, अच्छा, उसकी जमीन है यहाँ पे, उसकी वहाँ जमीन। फसल होता है। जी, एक चौराहा पे जब ठेला लगता है ना सर, उसको नोटिस दिया जाता है कि ठेला हस्काओ। तो हम लोगों को काहे नोटिस पहले दिया सीओ साहब ने कि जमीन बिहार सरकार का है, जमीन खाली करो। मकई बोया हुआ था, मकई जोत के अपना काम कर चालू कर दिया। अच्छा, इसमें फसल लगी हुई थी। फसल लगा हुआ था ना। अच्छा, ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछिए क्या कहना चाहेंगे? कितने दिनों से यहाँ पे मस्जिद? हमारा तो 60 साल उम्र हुआ, सब दिनों से देख रहे हैं कि मस्जिद एक में जा रहा है, इसका उपज जा रहा है। कि जमीन के जो कागज है क्या बताता है फतेह बाबू आपको? जमीन का कागज तो बोलिए रहा, पहल का जो दिया है उसका कागज सही है। आप भी हैं पीछे भी, चाचा क्या कहना चाहेंगे? ये जमीन जो है ना सर, मस्जिद की जमीन थी। हम लोग जब से होशियार हुए ना तो मस्जिद में फसल इसका जाता था। कितना ठेकेदार आया और बदली हुआ। अच्छा, पुराने लोग और किसने यहाँ हाँ। डोनेट किया था, कोई है? मस्जिद का जमीन जो है वो दिया है, तो तिलोकी नाम करके है, परदादा सब छरदादा सब का है। दादा का परदादा जमीन था, का मस्जिद में दिया था। हाँ, जब हम लोग होश संभाले तो इसका फसल जो है मस्जिद में सब जा रहा था। मस्जिद की जमीन है। इसका जो फसल लगता था, उसका जो पैसा रुपया मस्जिद में जाता था, कितने सालों से ये तो बहुत दिन से, कितने दिन से, बहुत दिन से जा रहा है सर। 40 साल 50 साल से जा रहा होगा। जब से हमसे होशियार हुआ तो हम जानते हैं मस्जिद में। पहले से कितने दिन से जा रहा क्या था? नाम हुआ आपका? मोहम्मद फतेह आलम। हाँ।